सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहाली के कामों को पूरे खुलूस के साथ जारी रखना होगा। कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करदा आफत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। बादल फटने और फ्लैश फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। सिंध समेत मुल्क भर में कल से 27 अगस्त तक तेज बारिशें मुतवक्के। नया अलर्ट जारी। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से शदीद और मुसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी आज रात से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। सिंध और मशरकी जनूबी बलोचिस्तान में कल से 29 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की तवक्को है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खत्म। वफाकी काबीना की मंजूरी। 1971 से कायम यूटिलिटी स्टोर्स 56 बरस बाद खत्म। तमाम मुलाजमीन फारिग। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई को बंद कर दिए गए थे और वज़ारत सनअत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। यूटिलिटी स्टोर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद बंद किए गए थे। कोट अद्दू के इलाके हेड तौसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। एहसानपुर और गिरदोनवाह के नशेबी इलाके डूब गए। घर मुनहदम, खेत खलियान तबाह हो गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध भी बिफर गया। जामपुर के मुतादिद मवाज़ियात में पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त कपास, धान, तिल समेत दीगर फसलें तबाह हो गई। कसूर के सरहदी इलाकों में भी दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें दरिया बुर्द। हैदराबाद में कश्तियां चल गई। लतीफाबाद के इलाके फातिमा जिन्ना कॉलोनी शदीद बारिशों के बाद ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आजम स्वाति शिबली फराज को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरगर्म। पीटीआई रहनुमा कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात में नशिस्त खाली रखने की सिफारिश करूंगा। तमाम आईनी और कानूनी अवामिल इस्तेमाल करके शिबली फराज को वापस अपोजिशन लीडर सेनेट बनाने की कोशिश करेंगे। 9 मई करने और करवाने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई नाकाम बगावत थी जिसके शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई। शुहदा के मुजस्मे जलाकर कौम की कौन सी खिदमत की। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। अब उनके अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। बलोचिस्तान के इलाके ओथल के मुकाम पर खौफनाक हादसा। कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर बिटाइयाबाद में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 30 साला नईम जाँ बहक। मकतूल घर के बाहर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहिमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। नईम का बाई ताल्लुक खानेवाल से था। पुलिस ने जॉय वक़्वा से गोलियों के खौल और शवाहिद बरामद कर लिए। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली 1 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। जुलाई के महीने के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की इस्तदा। नेपरा दरख्वास्त पर 28 अगस्त को समाअत करेगा। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की IA बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के सिलसिले में गुज़िश्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम जरूरत करार दिया।
गजा में इसराइली हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए, 3 बच्चे भी शामिल। गजा सिटी और दीरुल बलाह में इसराइली फौज की कार्रवाइयों में इजाफा, खान यूनुस में मजीद एक बच्चा भूख से जान की बाजी हार गया, मजमूई अमवात 271 हो गई। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बैनुल अक़वामी सालिस के गजा में जंगबंदी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास तलब, इजलास पीर को होगा। गजा में 1000 से ज़ायद यतीम फलस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब रक़्क़ता में इस मनाज़िर देखने में आए। सफ़ेद लिबास और ग्रेजुएशन कैप पहने बच्चों के मासूम चेहरों पर उदासी नजर आई और उनकी आंखों से आंसू जारी थे। आइस हॉकी में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका में मुनक़दा लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल ग्रीन शर्ट्स ने जीत लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने चैंपियनशिप में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल किया। इवेंट में पाकिस्तानी खवातीन की टीम का भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा, डिवीजन 2 के मुकाबलों में कांसे का तमगा हासिल किया।